बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो कल हमने जो है ना हाउ टू क्रिएट एन एडसे अकाउंट, कल मैंने मुकम्मल तौर पर आपको एडसे का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको सारा प्रोसेस समझाया। उम्मीद है कि आपने अपना अकाउंट और प्रोफाइल को रेडी कर लिया होगा। और आज हमने जो अगला प्रोसेस देखना है, हमने ये देखना है हाउ टू ऐड वेबसाइट ऑन एडसे। एडसे पे हमने वेबसाइट कैसे लगानी है और कौन सी लगानी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, इस हवाले से मैं आपको आज गाइड करूँ। तो आपने वेबसाइट कैसे ऐड करनी है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, सबसे पहले आपने माई प्लेटफॉर्म में जाना। माई प्लेटफॉर्म के बाद माई वेबसाइट का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें जी ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो है ना रिक्वायरमेंट लिखी आएगी, ये आपने रिक्वायरमेंट को मुकम्मल तौर पर पढ़ लेना है। वेबसाइट के रिलेटेड इन्होंने जो है ना हर तरह की जो है ना रिक्वायरमेंट लिखी है। ठीक है, जैसे ही आप एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे ये देखें वन वेबसाइट आ रहा है और लिस्ट ऑफ वेबसाइट आ रहा है। तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आप लिस्ट ऑफ वेबसाइट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप उस लिस्ट का जो है ना यूआरएल कॉपी करके आप ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वन बाय वन ही साइट्स ऐड करें, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करती हूँ साइट्स। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें एच टी टी पी एस है ना, एच टी टी पी एस। और मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है ना बड़ी मशहूर वेबसाइट है एक स्कूप अर्थ, ठीक है, उसको ऐड करता हूँ। और आपने इसी तरह ऐड करनी है, ठीक है, scoopert.com, किसी भी कैटेगरी की कोई भी वेबसाइट हो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करने के बाद जो भी प्रोसेस आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपने ये देखें जी नेट नेट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ ये देखें ऐड योर वेबसाइट इन्फो, यहाँ पे जो है ना हमारा जो है ना ये लग चुका है, यूआरएल भी लग चुका है। और सम इंफॉर्मेशन फॉर दिस साइट इज़ प्री फिल्ड टू बिकॉज इट्स बीन already एडेड बाय another पब्लिशर, डू यू सी एनी मिस्टेक लेट अस नो via support@edse.com। तो ये कह रहा है कि scoopert.com जो वेबसाइट है पहले किसी पब्लिशर ने लगाई हुई है, तो आप इसको नहीं लगा सकते। तो मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। ठीक है, मैं और वेबसाइट ट्राई कर लेता हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि जो आप सेल कर रहे हैं ना वो कोई और नहीं सेल कर सकता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, यानी कि मैं अपनी वेबसाइट के लिस्ट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ से ये देखिए जी मैं यहाँ से ये वेबसाइट पहली फैशन की वेबसाइट अनंत.com, इसको मैं लगाता हूँ। ठीक है, और आपने मुकम्मल तौर पर जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है। मैं अनंत.com को लगा रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट लगा सकते हैं। ठीक है जी, सम इन्फॉर्मेशन फॉर दिस इज़ प्री फिल्ड बिकॉज इट्स बीन ऑलरेडी एडेड बाय अनदर पब्लिशर, ये भी साइट्स जो है ना ऑलरेडी किसी ने लगाई हुई हैं। ठीक है, तो मैं कोई और ट्राई करता हूँ। ठीक है जी, आपने चेक करते रहना, आपने अपनी साइट लगाते रहना। तो अगर कोई भी ना लगाई हुई किसी ने तो फिर जो है ना ऐड हो जाएगी, अदरवाइज़ ये ऐड नहीं होगी। क्योंकि जो हम लगाएंगे, ये मैं लगा कर देखता हूँ वाओ फैशन लाइफ डॉट कॉम, और ये मैं देखता हूँ कि किसी ने लगाई है या नहीं। ये खुद ही हमें ऑप्शन दे देगा कि ये ऑलरेडी किसी पब्लिशर ने लगाई हुई है। इसकी रिक्वायरमेंट पता क्या होती है, इसका जो है ना डीए जो है ना जो 15 से अबव होना चाहिए, स्पैम स्कोर 20 तक होना चाहिए। सम इन्फॉर्मेशन फॉर दिस साइट इज़ प्री फिल्ड टू बिकॉज इट्स बीन, ये भी एडेड है। तो मैं वो साइट ढूंढ लेता हूँ और टाइम वेस्ट किए बगैर मैं वो साइट ढूंढूंगा और फिर आगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन। चलें जी, मैंने वो वेबसाइट ढूंढ ली है जो किसी ने पहले नहीं पब्लिश की। ठीक है, ये आ रही है http://fashionweekdaily.com। ठीक है, ये मैंने वेबसाइट लगा रहा हूँ। ये लिंक्स कौन सा देगी, ठीक है जी, जैसे ही आप लगाकर नेक्स्ट करेंगे तो आगे ये इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको आपने फिल आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले लिंक्स आपने चेक करना वो वेबसाइट कौन सा लिंक्स अलो कर रही है। तो ये वेबसाइट जो है मैंने चेक किया डू फॉलो अलो करती है। और कंटेंट हैज़ टू बी मार्क्ड एज स्पॉन्सर्ड,
डिस्क्लोजर इज यूज टू लेबल स्पॉन्सर्ड कंटेंट प्रोमोटेड बाय स्पॉन्सर्ड बाय प्रेजेंट बाय ईटीसी। अगर ये मैंने आपको जो टेम्पलेट दिया था, टेम्पलेट के अंदर मैंने आपको वो लिखा था ना कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट की प्राइस क्या होगी, आपने वो भी डील करने के बाद देख लेना कि वो स्पॉन्सर्ड का टैग देगी या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यस का क्लिक कर देता हूँ, मुझे पता तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए, ये क्या है कंटेंट प्लेसमेंट। कंटेंट प्लेसमेंट ये होती है कि आप क्या आप खुद आर्टिकल लिखेंगे या आप चाहते हैं कि आपको जो है ना बाय चूजिंग दिस सर्विस टाइप यू एग्री टू प्लेस बायर कंटेंट ऑन योर वेबसाइट परमानेंटली। ठीक है, आपने कंटेंट प्लेसमेंट पे क्लिक कर देना, वो खुद ही आपको जो है ना वो देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने प्राइस लिख देनी है कि एक पोस्ट के आप कितने डॉलर लेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट के हवाले से $40 लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे ये तो ज़्यादा लेकिन मैंने लिख दिया, अगर कोई मुझे ऑर्डर आता है तो मैं लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा हाउ मैनी लिंक्स कैन बी प्लेस्ड इन वन आर्टिकल, वन आर्टिकल के अंदर आप कितने लिंक्स अलाउ करेंगे। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल 2 कलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, मस्ट बी अ नंबर। ठीक है जी, और फॉर एग्जांपल मैं आप यहाँ से लिख सकते हैं, अगर नो लिमिट है, 1 है, 2 है, 3 है, जो भी आपकी डील है। ठीक है, आगे आ रहा है कंटेंट क्रिएशन एंड प्लेसमेंट। बाय चूजिंग दिस सर्विस टाइप यू एग्री टू राइट एन आर्टिकल अकॉर्डिंग टू बायर रिक्वायरमेंट एंड प्लेस इट ऑन योर वेबसाइट परमानेंटली। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे ना कंटेंट क्रिएशन एंड प्लेसमेंट, इसका मतलब है कि आप क्या, अगर आपको क्लाइंट हैं, क्लाइंट जो है आपको वो देना चाहे कि आर्टिकल भी आप लिखो, तो इसके लिए आप मिनी पोस्ट, ये देखें मिनी पोस्ट अप टू 300 वर्ड 1 हाइपरलिंक अलाउड। तो ये आप कितने में लिख कर देंगे मिनी पोस्ट, यानी कि 300 वर्ड की पोस्ट कितने में लिख कर देंगे। मैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं $5 में लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे आ रहा आर्टिकल, आप 300 से लेकर 1000 वर्ड का आर्टिकल कितने में लिखेंगे, मैं 10 सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलें जी, वो कह रहा है कि आप जो है ना प्राइस फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड प्लेसमेंट कैन नॉट बी लेस देन द कंटेंट प्लेसमेंट, यानी कि वो कह रहा है कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, आप ज़्यादा पैसे ले। ठीक है, यानी कि और वो खुद मिलाकर ही कहते हैं, यानी कि $40 वो हो जाएंगे, और ये फॉर एग्जांपल मैं 45 रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं जो है ना 10 और मार्जिन ऐड करता हूँ, 40 वो हो गया हमारे कंटेंट प्लेसमेंट वाले। और आर्टिकल यानी कि 300 से लेकर 1000 वर्ड के आप कितने चार्ज करेंगे, तो मैं 40 वो और 10 ये डालकर मैं 50 रख देता हूँ। ठीक है, लॉन्ग आर्टिकल के आप कितने लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 55 रख देता हूँ, 40 वो और 15 ये। ठीक है, और beside paid post I may consider placing buyer article for free, it is high quality and meets all my requirement। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर देना आपने। अम, ये नहीं हम फ्री आर्टिकल नहीं देंगे। ठीक है, और यहाँ आ रहा स्पेशल रिक्वायरमेंट। स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेशल रिक्वायरमेंट में आप अगर कोई फॉर एग्जांपल ये जो मैंने वेबसाइट ऐड की है, अगर ये मैं लिखता हूँ CBD, उसके बाद जो ना अक्सर क्लाइंट CBD की डिमांड करते हैं, अगर ये वेबसाइट CBD अलाउ नहीं करती तो आपने स्पेशल रिक्वायरमेंट में लिख देना है। अगर ये नो फॉलो अलाउ करती हैं, ऐसे आपने स्पेशल रिक्वायरमेंट ढूंढनी है। ठीक है, मैं लिखता हूँ CBD गैम्बलिंग गैम्बलिंग स्पॉन्सर्ड पोस्ट नॉट अलाउड, ऐसे लिख देना आपने। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट हो, यानी कि एडमिन से डील करने के बाद अगर आप कोई मार्केट से उठा रहे हैं तो उससे कहिए कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट बताओ। ठीक है, स्पेशल रिक्वायरमेंट में दर्ज कर दें, नॉट अलाउड आप लिख दें। ठीक है, नॉट अलाउड, जो चीज़ अलाउ नहीं करती वो आपने यहाँ पे लिख देनी है स्पेशल रिक्वायरमेंट में। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, लिंक टू योर बेस्ट आर्टिकल टू शो बायर एग्जाम्पल ऑफ योर वर्क, यानी कि इस वेबसाइट पे पहले आपने ऑर्डर कंप्लीट किया है उसके सैंपल दर्ज करें। सैंपल अब हमने कैसे दर्ज करने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये साइट ऐड की है, ये देखें जी fashionweekdaily.com, मैंने ये साइट्स ऐड की है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखें जी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है जी। ये देखें जी, फैशन वीक डेली वेबसाइट ओपन हो रही है। जैसे ही ओपन होती है तो मैं इसके सैंपल आपको लगाना सिखाता हूँ कि आपने सैंपल कैसे लगाने हैं। ठीक है। और आपने और क्या करना, आपने ना डिफरेंट फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैंने आपको कहा था कि उधर पोस्ट करनी है। आई नीड $5 साइट, आई नीड यानी कि आपने लिख देना आई नीड $5 साइट, आई नीड अंडर $5 साइट। इस तरह आपने जो है ना, यहाँ पे $5 वाली साइट बहुत बिकती है। तो मैंने जो है ना डिफरेंट रीसेलर को हायर किया, मैंने उनके नंबर सेव किए हैं एडसे के नाम से। कोई भी ऑर्डर आता है तो मैं उनको फिर जो है ना सेंड कर देता हूँ। ठीक है। ऐसे आपने अपना मार्जिन रख कर यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है जी। ये देखें, मैंने फैशन वीक डेली वेबसाइट ओपन कर ली। फॉर एग्जांपल मैं इसके कोई भी 3-4 आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। मैंने एक कर लिया, दो कर लिए, और ये तीन कर लिए। ठीक है। ये मैं सैंपल लगाऊंगा। ठीक है। ये आर्टिकल ओपन हो रहा है तो फॉर एग्जांपल मैं इसका करता हूँ लिंक कॉपी। ये है लाइव लिंक। ठीक है। ऐसे आपने सैंपल ऐड करने, उससे कौन सा पता है कि ये आर्टिकल किसने लगाया है। ठीक है। तो आप जो है ना अपने सैंपल वाले कॉर्नर पे जाएंगे, ये देखें यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर देंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। प्लस पे क्लिक करने के बाद एक और सैंपल लगाएंगे। ठीक है। इस आर्टिकल का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी। कॉपी करने के बाद मैं इस कॉर्नर पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। जितने सैंपल चाहें आप लगा सकते हैं। और फिर आपने प्लस पे क्लिक कर देना है, और 3 सैंपल लगा सकते हैं, सॉरी। ठीक है। और ये तीसरा आर्टिकल है, तीसरे आर्टिकल को भी आपने इसका लाइव लिंक कॉपी कर लेना है। और ये मैंने पुट कर दिया। देख लें जी, अब जो है ना मैंने सारी रिक्वायरमेंट दे दी है। ठीक है। यहाँ से प्राइस हैं और ये सारा कुछ करने के बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये देखें जी, पास मॉडरेशन एज कंट्रीब्यूटर, यानी कि वो कह रहा है कि आप जो है ना अपना मॉडरेशन फॉर्म जो है ना उसको पास करें। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने मॉडरेशन फॉर्म को सबमिट करवाना है। ठीक है जी। एक कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हाउ टू ऐड वेबसाइट ऑन एडसे। ऐसे ही आपने ऐड वेबसाइट लगानी है एडसे पे। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है हाउ टू गेट ऑर्डर ऑन एडसे। एडसे के ऊपर ऑर्डर कैसे लेना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, यानी कि आज हमने सारे लेक्चर देखे जी। अब हमारा कंसेप्ट है कि हाउ टू गेट ऑर्डर ऑन एडसे। एडसे के ऊपर हमने ऑर्डर कैसे लेने हैं। तो एडसे के ऊपर ऑर्डर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जैसे ही आप अपनी साइट्स वो ऐड करेंगे ना, तो यहाँ से अप्रूव हो जाएगी, अगर कंफर्मेशन स्टेटस में आ जाएगी। जैसे ही आप साइट्स ऐड कर देंगे ना, तो उसके बाद अगर कोई फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक साइट टारगेट हो जाती है, यानी कि चल जाती है ना, तो फिर ऑर्डर की लाइनें लग जाती हैं। ठीक है। एक ही साइट अगर चल जाती है तो ऑर्डर आपको कैसे आएंगे। ऑर्डर आपके आएंगे, ये देखें जी, पब्लिशर में आपने जाना। पब्लिशर पे जाने के बाद यहाँ अकाउंट सेटिंग में आएंगे ना। अकाउंट सेटिंग में जो है ना, यहाँ ये देखें जी, कॉन्टैक्ट इन्फो है, और यहाँ नोटिफिकेशन है, बिलिंग डिटेल्स हैं। सॉरी, ये टास्क वाले ऑप्शन में होगा। ठीक है। ये देखें जी, टास्क वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको ऑर्डर आएगा, यानी कि सबसे पहले योर एक्सेप्टेंस पे होगा। 24 आवर के अंदर अंदर आपने उसको एक्सेप्ट करना होगा जब भी ऑर्डर आता है। तो मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया, बताया था कि आपने व्हाट्सएप का नंबर कैसे लगाना है। तो उम्मीद है आपने वो लगा लिया होगा। जैसे ही आप वो लगा लेंगे तो इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको ऑर्डर आ गया, और यहाँ से भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप फिर एक्सेप्ट करेंगे, फिर इन प्रोग्रेस में जाएगा। इन प्रोग्रेस में जाने के बाद आप जो है ना यानी कि उस पर अमल करेंगे, और आर्टिकल लगाने के बाद यहाँ होगा ऑप्शन, नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि सबमिट योर लाइव लिंक। लाइव लिंक सबमिट करवाने के बाद आप उस पर क्लिक कर देंगे, फिर बायर अप्रूवल पे आ जाएगा कि बायर जो है अप्रूवल कितने दिनों में देता है। अगर बायर अप्रूवल नहीं देता तो 7 दिन में ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपको पेमेंट आ जाएगी। ठीक है। इम्प्रूवमेंट में ये होता है कि इम्प्रूवमेंट में जो है ना आपकी जो है ना इम्प्रूवमेंट में ये होता है कि अगर क्लाइंट चाहता है कि मुझे जो है ना थोड़ी बहुत चेंजिंग चाहिए, चेंजिंग करवानी है, तो इम्प्रूवमेंट, फिर वो इम्प्रूवमेंट में आ जाता है। ठीक है। फिर कंप्लीटेड में ऑर्डर जो है ना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।
और ऐसे ही आपको ऑर्डर आएंगे, ठीक है। और हम जो है ना अब अपना अगला कंसेप्ट देखते हैं, हाउ टू बिड ऑन एड्स। एड्स के ऊपर हमने बिड कैसे लगानी है। यानी कि बिड का मकसद ये होता है कि हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ऑर्डर अचीव कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ बिड आपने कैसे। जी, तो अब मैं आपको सिखाना था कि आपने बिड्स कैसे लगानी है, लेकिन जब तक आपका अकाउंट नहीं होगा ना, तो तब तक आप बिड नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक दो टारगेट अचीव कर लेते हैं, यानी कि वेबसाइट ऐड करके ऐसे ही रैंडमली वेबसाइट अच्छी अच्छी ऐड करते हैं और आपको ऑर्डर मिल जाता है, और फिर उसके बाद आप बिड लगा लेते हैं। बिड लगाने के लिए ये देखें, मेरा भी अकाउंट नहीं होता, यहाँ पे ओपन ऑफर का ऑप्शन आ जाता है। ओपन ऑफर में जाएंगे तो यहाँ वो जो है ना आगे आने वाले प्रोसेस में मैं इंशाल्लाह जो जैसे ही आपको वो ओपन ऑफर वाला ऑप्शन मिलता है, तो मैं आपको बिड लगाना भी सिखा दूंगा, ठीक है। बिड से आपने परेशान नहीं होना, जैसे ही आपका अकाउंट ग्रो करेगा। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, अकाउंट को रिस्ट्रिक्टेड ना करवा लेना, आपने डेली बेसिस पे इस पे जो है ना कोई वेबसाइट ऐड करते रहना। मैं आपको बिलीव करवाता हूँ कि अगर आप इस पे 3 मंथ वर्क करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यही कहता हूँ कि आप जो है ना इस पे 3 मंथ तो देना। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं भी आ रहा, तो आप डेली बेसिस पे 10 से 15 वेबसाइट जिनसे आप आउटरीचिंग करते हैं उनको ही लगाई जाएं। उनकी रिक्वायरमेंट क्लाइंट से पूछ लें, ठीक है, एडमन से, सॉरी। तो आप इस पे लगाई जाएं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर कोई 20-25 वेबसाइट लगाता है डेली बेसिस पे, अच्छी वेबसाइट हो, तो मुझे उम्मीद है कि उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब हम अगला अपना प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। बिड वाला वैसे आपको इंटर्नशिप में मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। ये चौथे नंबर पे आ रहा है, हाउ टू ऐड विदड्रा मेथड ऑन एडसे। एडसे से हमने पेमेंट विदड्रा कैसे करनी है, वो मेथड हमने कैसे लगाना है, वो मैं आपको अब बताता हूँ कि विदड्रा मेथड कौन सा होगा और कैसे हमने लगाना है। तो आपने जो है ना विदड्रा मेथड कौन सा लगाना है। देखिए जी, पेपाल जो है ना पाकिस्तान में अलो नहीं है। अगर आपकी तो अब हमारा प्रोसेस है कि हमने विदड्रा मेथड कैसे लगाना है। विदड्रा देखें जी, दो तरह से आप ले सकते हैं, पेपाल या यूएसडीटी के थ्रू, ठीक है। तो पेपाल जो है ना पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। अगर आप किसी से सर्विसेज लेते हैं तो वो लॉगिन यहाँ एड से जो है ये लॉगिन मांगता है, तो पाकिस्तान में लॉगिन नहीं होगा, ना ही वो आपको लॉगिन करने की इजाज़त देता है सर्विस वाला। तो आपने क्या करना है, बाइनांस का अकाउंट बनाना है। बाइनांस की एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद उधर आप अपना CNIC दो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बन जाएगा। यानी कि वर्किंग डेज के अंदर 2-3 दिन में आपका अकाउंट जो अप्रूव हो जाएगा। और उसके अंदर आपको USDT TRC20 का लिंक मिलेगा। वो आपने कैसे ऐड करना है, इंशाल्लाह अकाउंट कैसे बनाना है, अगर आपको बनाना नहीं आता तो मैं इसकी अलहदा एक वीडियो बनाकर और वहाँ से USDT TRC20 का लिंक हमने कहाँ से लेना है, उसके अंदर हम बाइनांस से हम येस कैश या कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, वो एक अलहदा मेथड होगा। इंशाल्लाह वो मैं वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। फिर आप अपना पेमेंट मेथड लगा लेना और अकाउंट भी आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब हम नया प्रोसेस देखते हैं, अगला प्रोसेस, ठीक है। अगले प्रोसेस में हमने ये देखना, डू नॉट डू ऑन दिस एड से, कि एड से पे हमने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। वो मैं आप डू नॉट डू ऑन दिस एड से, ये हमारा टॉपिक है अगला। तो एड से के ऊपर आपने कौन सा काम नहीं करना। सबसे पहली बात कि जैसे ही आपके ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आप अगर चालाकी खेलते हैं कि आप चाहते हैं कि जो है ना मैं इस क्लाइंट को पर्सनल लोकल ऑर्डर लूँ इससे व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, यानी कि एड से का जो कमीशन है वो कट ना हो। तो आप अगर इस पे सिंपल जो है ना क्लाइंट को मैसेज करते हैं ना कि जीमेल, ठीक है, जीमेल का ऑप्शन भी लिखते हैं, तो ये क्या करता है, एड से प्लेटफॉर्म स्कैन कर लेता है फाइवर की तरह, ठीक है। ये कभी भी आपको अपना कॉन्टैक्ट अस, अगर आप कॉन्टैक्ट अस का लफ्ज़ भी लिखते हैं, तो इसी वक्त आपको वार्निंग आएगी जीमेल के ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे भी जो है ना ऐसे ही मैंने बहुत मेरे ना ऑर्डर बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन मैंने जो है ना इससे जो है ना थोड़ा सा ना
मैंने कहा कि मैं जो कमीशन से बच सकूं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, इसलिए जो है ना मैंने क्लाइंट से ना जीमेल, सिर्फ ये जीमेल लफ्ज़ लिखा, तो वो जब ऑनलाइन था उसी वक्त मैंने उसको मैसेज कर दिया। मैंने कहा कि हो सकता है ये मुझे जो है ना जीमेल पे ऑर्डर दे, लेकिन ये फौरी एडसे का जो चैट बोट होते हैं, यानी कि इन्होंने रखे होते हैं चैट बोट लगाए होते हैं कमेंट के लिए, तो वो फौरी कमेंट स्कैन करता है, कमेंट स्कैन करने के बाद ऑटो डिलीट कर देता है, यानी कि क्लाइंट को सेंड नहीं होता। ठीक है। अगर आप किसी डॉक्स फाइल का लिंक भी सेंड करते हो ना, वो भी स्कैन होता है। अगर उस डॉक्स फाइल के अंदर आपका ईमेल और दूसरी चीज़ें वगैरह मेंशन होंगी तो उसको भी ये स्कैन करके वापस भेज देगा। तो आप कभी भी ये कोशिश नहीं कर सकते कि आप किसी भी तरह से क्लाइंट को बाहर निकाल सके। क्लाइंट आपको यहाँ से जो क्लाइंट मिलेगा उसको आप ले कहीं भी उससे बात नहीं कर सकते। ठीक है। ना ही यहाँ से बात कर सकते हैं। सिर्फ बाकी और दो और ऑर्डर के वाले से बात कर सकते हैं, सिर्फ पर्सनल बात नहीं कर सकते। ठीक है। तो बाकी ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपने नहीं करनी, मैंने आपको स्टार्ट में बता भी दिया। इंशाल्लाह जैसे जैसे बाकी चीज़ें होंगी, अब जो है ना ये हमारा प्रोसेस है हाउ टू पास एड से मॉडरेशन फार्म। मॉडरेशन फार्म क्या होता है, इसे कैसे पास करते हैं, वो मैं आपको कंसेप्ट दे। तो मॉडरेशन फार्म क्या होता है, यानी कि इस पे मेरे ख्याल से मैं जो है ना अलहदा एक वीडियो बनाऊंगा मॉडरेशन फार्म पे। ठीक है। मॉडरेशन फार्म जो है ना, अगर आप कोई एक भी गलती हो जाती है ना, तो दोबारा फिर आप अगर अप्लाई करते हैं, दोबारा फिर आपका मॉडरेशन फार्म नहीं कंप्लीट होता, तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं आपको अलहदा से मॉडरेशन फार्म के ऊपर इतनी गहराई में जाकर समझाऊँ ना, कि आप कभी भी जब भी अप्लाई करना शुरू करें, प्रोसेस करना शुरू करें, तो आपका मॉडरेशन फॉर्म जो है ना रिजेक्ट ना हो, यानी कि वो पास हो जाए, फेल ना हो। ठीक है। तो मॉडरेशन फॉर्म अगर जब तक हमारा मॉडरेशन फॉर्म जो है ना ये यानी कि मॉडरेशन फॉर्म पास नहीं होगा, तब तक हम इस पे काम नहीं कर सकते, चाहे आप जितनी मर्जी मर्जी जो है ना वेबसाइट की लिस्टें लगाते जाएं। ये देखें मैंने यहाँ पे लगाई हुई है ना, ये मैंने साइट से लगाई थी, यहाँ पे कन्फर्मेशन स्टेट में आ रहा है कि आप जो है ना मॉडरेशन फॉर्म जब तक जो है ना सब ये देखें पास मॉडरेशन एज कंट्रीब्यूटर, जब तक आप जो है मॉडरेशन फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे, तो आप जो है ना पास नहीं करेंगे, तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर मैं कंप्लीट लेक्चर बनाऊंगा, और इसके अलावा हमारे पास आ रहा है हाउ टू कंप्लीट ऑर्डर ऑन एड से के ऊपर आपने ऑर्डर कैसे अचीव करना, वो मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है। बाकी अबाउट एड से न्यूज़ ये भी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन जो है ना बताता रहूँगा। बस यही था, शॉर्ट सा इंट्रो था। कल हम आई कॉपीफाई का शुरू करेंगे, उससे पहले पहले आपका मॉडरेशन फार्म और विदड्रा मेथड वाला प्रोसेस कंप्लीट करवाऊंगा इंशाल्लाह। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।